नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, ये दिल्ली सिविल डिफेंस वालों की भीड़ है। और आज वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कारण है, वो जानते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आज आप यहाँ सब लोग आए हैं, क्या मुद्दा है, किस लिए आज यहाँ पे आए और किससे बात कर रहे हैं? मेरा नाम पपलेश है और मैं शेवानगर डिपो में था और यहाँ पे हम प्रदेश अध्यक्ष जी से ये पूछने आए थे कि जो उन्होंने हमें 60 दिन का वादा किया था, वो वादा कहाँ है हम लोगों का। सिर्फ इतने ही बात करने के लिए आए हम यहाँ। आज कोई प्रदर्शन के रूप से नहीं आए थे, क्योंकि अगर हमें प्रदर्शन करना होता तो हम अलग तरीके से आते, लेकिन हमें प्रदर्शन नहीं करना था। सिर्फ उनसे ये जानकारी लेनी थी कि हमारे 60 दिन पूरे हो गए, हम कहाँ है हमारा रोजगार। और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं हम होमगार्ड में देंगे। मैं वो बंदा हूँ जिसने होमगार्ड के अंदर एक्सीलेंट फिजिकल निकाला है। हमारे 100 बच्चों के बीच में अकेला एक मैं ऐसा था जिसने एक्सीलेंट निकाला है। उसके बाद भी मेरे 40 नंबर हैं और आज भी मैं रोड पे घूम रहा हूँ। जो उन्होंने बोला था हम बस मार्शल को होमगार्ड में शिफ्ट करेंगे, कहाँ है वो हमारी रोजी रोटी। मैंने तो वो भी करके दिया जो आपने फुलफिल करने के लिए हमें बोला। उसके बाद भी आज भी वहां से भी खाली हैं और फिर भी हमें ये बोला जा रहा है होमगार्ड में फिट करेंगे। कैसे करेंगे? चुनावों से पहले वादा किया गया था। चुनावों से पहले इन्होंने ही कपिल मिश्रा जी ने, उसके बाद गुप्ता जी ने, और इसके साथ गुप्ता जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हमारे धरने पे आए थे और आकर के इन्होंने हमारे बस डिपो के सामने, जो राजघाट पावर हाउस के पास बस डिपो है, वहां डीटीसी बस डिपो के सामने बोला था कि हाँ हमारा जैसे ही सरकार हमारी बनेगी 60 दिन के अंदर हम आपको रोजगार देंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि हम होमगार्ड में शिफ्ट करेंगे। होमगार्ड के कैरेट एरिया जो थे, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने उसे भी फुलफिल किया। उसे फुलफिल करने के बाद भी आज भी हम रोड पे ही हैं। ना तो हम होमगार्ड बन पाए और ना हम सिविल डिफेंस में हमें नौकरी मिल पाई। ठीक है, 60 दिन हो गए। पहले तो आपका नाम बताओ, परिचय दो। 60 दिन हो गए, अब क्या करेंगे आप लोग, अब क्या नीति है? मेरा नाम मंजूर अली है, मैं दिल्ली बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा मेरा कर्तव्य है और मैं करीब 10 साल से करीब इसमें ड्यूटी कर रहा हूँ। और अचानक से 31 अक्टूबर 2023 से हमें 1 महीने के लिए आश्वासन दे करके अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने बोला 1 महीने के बाद हम आपको डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, हमें सबको बैठा दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। उसके बाद 1 महीना होते 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 आज देख लीजिए 2025 आ गया और 2 बार विधानसभा में इन्हीं दोनों सरकारों ने बिल पास करके नियमित रोजगार 60 साल का सुनिश्चित करने के बाद और अभी तक हमें रोजगार पर नहीं बैठाया। बताइए कहाँ की नाइंसाफी है? ऐसी कौन सी सरकार है और किस सरकार पे हम भरोसा करेंगे? अगर पिछली सरकार में त्रुटि थी तो ये दोनों सरकार मिलकर के हमें रोजगार दे दिया, ठीक है, दोनों सरकार मिलकर के हमको रोजगार दे दिया, विधानसभा से बिल पास हो गया, तो अब तो वो सरकार भी खत्म होगी, तो अब तो फर्ज बनता है कि अब हम इनको नौकरी दें। अभी हम लोग, हमारे बच्चे परिवार सब भूखे मर रहे हैं। किस गुजारा से पूरे हो गए 2023 से आप लोग बेरोजगार हो। अभी भी हमें उन्होंने पूरा आश्वासन नहीं दिया है, जबकि रोजगार नहीं दिया विधानसभा से पास होने के बाद भी। अब बताइए सर, हम कहाँ अपनी गुहार लेके जाएं? आज क्या बात हुई? आज ये बात हुई थी, आज इन्होंने हमें बुलाया था पूरा आश्वासन दे करके, विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने, कि आज हम आपका कुछ न कुछ समाधान निकाल देंगे। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो पता चलता है कि वो है ही नहीं, आए नहीं है। मेरा नाम हर्षित त्यागी है, तेखंड डिपो से मार्शल हूँ। जब इन्होंने 31 अक्टूबर 2023 को हटाया था, बिना कोई नोटिस दिए केजरीवाल सरकार ने हटाया था, जिसमें कि केजरीवाल जी से भी गुहार लगाई, आतिशी मैम से भी गुहार लगाई, किसी ने हमारा कोई समाधान नहीं करा। उसके बाद हम विजेंद्र गुप्ता सरदेवाई से मिले तो इन्होंने बोला हमारी सरकार बनाओ, हम आपको 60 दिन के अंदर रोजगार सुनिश्चित करेंगे। प्लस विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष ने पंजाब केसरी के माध्यम अपनी बाइट दे रखी है और वो बाइट मेरे सभी के फ़ोनों में होगी। यहाँ पे वो भी यही कह रहे हैं कि ये मिलीजुली सरकार थी, ये आपको धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी में लांछन लगाया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रोजगार से मतलब है। तो उन्होंने फिर हम उनसे 5 अप्रैल को फिर मिले तो वो ये कहते कि आपका काम चल रहा है। तो हमने पूछा हमारा काम कहाँ चल रहा है, कुछ तो प्रूफ करो ना, हमारा काम कहाँ चल रहा है आप। फिर उन्होंने हमें यहाँ भेजा आज कि आपको प्रदेश कार्यालय पता चलेगा आपका काम कहाँ चल रहा है। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी भी नहीं मिले आज, कोई नहीं मिला आज। हाँ भाई, 31 अक्टूबर 2023 से हमारा धरना चल रहा सिविल डिफेंस का। पहले केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने मार्शल में हमें नियुक्त किया था डीटीसी बस में। फिर पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या कानून लाया, क्या अध्यादेश लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सारा एलजी के हाथ में आ गया, हमें हटा देगा बिगैर नोटिस दिए। हमारी दिवाली आने वाली थी, 10 या 12 दिन पहले दिवाली थी, उसके बाद हमें हटा दिया गया बिगैर नोटिस दिए। 10,792
हमारा धरना अभी भी 19 महीनों से राजघाट पर चल रहा है। बीजेपी जी के अध्यक्ष सचदेवा जी भी वहाँ पे गए हुए हैं और माननीय श्री कपिल मिश्रा जी भी गए हुए हैं। एलओपी साहब ने आश्वासन दिया था, वीडियो भी उनका जारी है हमारे पास है, कि आपको पक्का रोजगार दिलवाएंगे। और इन्होंने विपक्ष में डेस्कों को बजा बजा के उस पर चढ़ चढ़ के और कहा है कि आपको 60 साल का पक्का रोजगार दिलवाएंगे। अगर इनकी सरकार नहीं देती है तो हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देंगे पक्का रोजगार। इन्होंने कहा हमें सपोर्ट करो, हमने इन्हें सपोर्ट किया। विधानसभा में इन्हें इलेक्शन से पूरा फुल बहुमत से जिताया और इन्होंने ये कहा था पहली कैबिनेट जो बैठेगी उसमें आपको 60 दिन के अंदर आपको पक्का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसीलिए हम 60 दिन हो गए थे, इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जी के ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ पता करने आए हैं कि हमारा क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर रोजगार देना है तो बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, न्यूज़ में डालिए, पेपर में दीजिए कि हम सिविल डिफेंस 7,792 जो 10,792 लड़के जो हटे हुए बेचारे बेरोजगार हो, जिनके आज कई बच्चों तो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, कुछ तो बेचारे शहीद हो गए हार्ट अटैक से, किसी की बीमारी से, किसी के माता पिता परेशान है, किसी के बच्चे परेशान है, कुछ बच्चों के तो स्कूल की फीस भी जमा नहीं, जिसे स्कूल से हटा दिया गया। मेरी बच्ची है 4 साल की, मैंने नाम नहीं लिखवाया। मैं ये सोच रहा हूँ मैं किस में नाम लिखवाऊँ उसका, या गाँव जाऊँ वापस। मेरा यहाँ सब कुछ छोड़ के नौकरी वोकरी, मेरे को 18 महीने 19 महीने से परेशान हो गया हूँ। मैं पहले जब नौकरी कर रहा था 9 साल पहले, जब मैं अकेला था, आज मेरे पीछे 2 बच्चे, मेरी बीवी और एक मेरी माँ और एक मैं हूँ, 5 है। आज दिल्ली में रहने के लिए कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा चाहिए महीने का, जो भी अपना घर हो। अगर किराए से रहेगा तो 35 से 40 हज़ार रुपये। अब यहाँ पे दिहाड़ी क्या मिलती है? 500 रुपये। कहाँ जाएँ हम? हमें तो रोजगार पहले देना ही नहीं था, दिया है तो इन्हें सुनिश्चित करके हमें रोजगार दो जैसे आप दे सकते हो। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती अध्यक्ष साहब से या पार्टी मुख्यमंत्री साहब से कि हमें रोजगार दीजिए जल्द से जल्द, हम बहुत परेशान हैं। दिल्ली के हर गली हर मोहल्ले में बस मार्शल हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा के मंत्री एलओपी विजेंद्र गुप्ता जी ने खुद कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मीटिंग में बैठ करके उन्होंने हमारे लिए 7 बिंदु के सिस्टम लेकर के आई थी 60 साल के लिए। और दिल्ली में हर गली मोहल्ले में उन्होंने, और हम खुद कैंडिडेट हैं भाजपा के, हमने खुद, हमारे जितने भी 70 विधानसभा पे सारे बच्चे उतरे थे और सबको भाजपा ने उतारा था और सबको कैंडिडेट भी बनाया था। और मैं भी कैंडिडेट था तुगलकाबाद विधानसभा से, मुझे भी टिकट मिली थी। मैं भी इस भाजपा की सरकार की जो चुनाव थी उसमें हमने भी पूरा मदद किया। हम कैंडिडेट बन करके और उनका विधायक बन करके हमने सपोर्ट किया और 2024 में 7 लोकसभा सीट हमने दिया और विधानसभा सीट भी हमने पूरा दिया। उसके बावजूद अभी तक रोजगार नहीं मिला। तो आप बताइए कि अब हम किस सरकार से उम्मीद करें? अगर पिछली सरकार गलत थी तो ये सरकार तो सही है। अब तो कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। पहले कहते थे एलजी साहब काम नहीं होने दे रहा, अब तो एलजी भी पूरा उनका, पूरा सिस्टम पूरा दिल्ली उनका। अब तो कोई मतलब नहीं बनता। अब तो हमें रोजगार दीजिए। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है जो भी है, बाकी आप रोजगार दीजिए। अब अगर आप रोजगार नहीं देते तो आप बताइए हम कहाँ गुहार लगाने जाए, कहाँ किससे भीख मांगने जाए अपने रोजगार के लिए? अगर हमें आप शुरू में ही कह देते कि हम आपको नहीं रखेंगे, निकाल दिया, नोटिस दे दिया, तो हम आज 19-20 महीना हो गया हम कहीं तो रोजगार करते। आज भी आप आसमान जानते हैं तो हम रोजगार देंगे, इलेक्शन के बाद देंगे, इलेक्शन लोकसभा के बाद देंगे, विधानसभा के बाद देंगे, सब चीज हमने आपको दी। अभी भी आप लाने पे लगाओगे तो ये ठीक नहीं है। फिर जो है कि फिर कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा और वरना आप सब इस्तीफा दे दो। ऐसी सरकार की जरूरत ही नहीं है हमें। हमने पूरा भरोसा विश्वास करके आपको पूरी फुल बहुमत से जिताया। हमने आप तो रोजगार दे दो हमें। कहाँ जाए हम बच्चे लेकर के? दिल्ली के वासी है, दिल्ली के नागरिक है, सारे आइडियाज पूरे पढ़ाई लिखा सब दिल्ली में किया हमने, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर के? बताइए। बाहर से लोग आके उनको नौकरी मिल जाती है और यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? दिल्ली छोड़ के चले जाएं? बताइए सर। जी, मैं तहखान डिपो का मार्शल था और जब पिछली सरकार थी उन्होंने इतना गलत किया कि पूछो मत। कई लोग एक्सपायर हो गए। एक बस का कंडक्टर था और उनमें थे जो भी ड्यूटी कर रहे थे साथ में, और मार्शल उसमें थे। मार्शल के भी हाथ पैर कट गए बैक कराते समय। तो मैं कहना चाहता ये हूँ कि जो सरकार थी और जो भी गलतियाँ थी वो सरकार ने करी, हमने तो नहीं करी। तो हम किस लिए झेल रहे हैं? और हम क्या पाकिस्तानी है? हम तो इंडियन है। तो हमको क्यों ऐसा झेलना पड़ रहा है? आप सरकार को हम लेकर आए हैं तो आप अगर सोचो ना, आप तो गलत नहीं हो, फिर आप क्यों ऐसे? 2 बार विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है, एक कोर्ट का भी नोटिस आया हुआ है। इनका ना कुछ अता पता,
विधानसभा अगर कोई काम नहीं करता है या और कुछ नहीं करता है या उसका कोई मतलब ही नहीं है तो फायदा क्या है विधानसभा खोलने का? बंद कर दो उसको। ये नौटंकी चलाने का क्या जरूरत है? जब विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है तो उसको आगे के लिए डिक्लेयर करना चाहिए था, पर इन्होंने किया नहीं। कोई सरकार ऐसा नहीं है जिसने हम लोगों का फायदा नहीं उठाया। अब बीजेपी ने, हम उनसे चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने जो वादा किया था हम आपके साथ खड़े हैं और भारत के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम भारत का, हमने अभी 10 साल दिया, 10 साल, किसी ने 15 साल दिया, किसके लिए दिया? पाकिस्तान के लिए दिया? हमने दिया अपने भारत के लिए, हमने दिया, हम उनके लिए ही जीते और उनके लिए ही मरते हैं। लेकिन आप तो हमें हमारा रोजगार दो, तभी तो हम उनके लिए आगे बढ़ेंगे। जब आप सुनिश्चित ही नहीं करोगे, कुछ आगे के लिए बढ़ोतरी नहीं करोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये कोई और स्नेचर बनेगा और कुछ बनेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप चाहते हो कि ऐसे बने? तो भाई जो भी है, हम बीजेपी से कहना चाहते हैं कि जो वादा आपने किया था तो उसको खरा उतरे और अपना खरा उतरने का सबूत दे, ताकि लोगों को पता चले कि हम पक्का डबल इंजन की सरकार है और आप तो ट्रिपल इंजन है। तो आप पे भरोसा है और आप कीजिए। जय हिंद। भैया मैं सारे बात तो उनको बता ही दिया हूँ कि यहाँ हम किस लिए आए, किस मजबूरी में आए। हम तो रिक्वेस्ट करने आए हैं सचदेवा साहब को कि हमारा रोजगार दो सर, हम भूखे मर रहे हैं। आज और कल मत करो, एक फाइनल रिपोर्ट बता दो कि हम इस डेट में आपको देंगे, इस तारीख में, इस महीने में देंगे। ऐसे धोखे में रख करके मत रखो। हमको तो ऐसा बना दिया है बीजेपी वालों ने कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, समझ गए ना। उधर जाता हूँ तो उधर कोई ये छोड़ता है, इधर आता हूँ इधर नहीं कोई छोड़ रहा है। ना हमें नौकरी करने लायक छोड़ा और ना नौकरी ढूंढने लायक छोड़ा। आजकल कर रहे हैं कि दूंगा दूंगा दूंगा। इसी चक्कर में हमें संतुष्टि करके घर में बैठना पड़ रहा है कि चलो आज ना कल तो मिलेगा ही, 10 दिन में मिले, 5 दिन में मिले। अगर कहीं दूसरे जगह नौकरी कर लूँगा, प्राइवेट नौकरी पकड़ लूँगा और 10 दिन 20 दिन में अगर ये काम हो गया तो हम जो करेंगे वो भी नहीं मिलेगा वहाँ से, है ना। और हमारा जो किराया भाड़ा लगेगा वो अलग लगेगा। तो इसी भरोसे में आज मैं यहाँ आया हूँ इनसे फाइनल पूछने के लिए कि सर क्या हुआ और कब तक दोगे हमें नौकरी। लेकिन ये यहाँ है ही नहीं, कर रहे अंदर कुछ बता रहे हैं, लोग अंदर बैठे हैं साहब, सचदेवा साहब कुछ कह रहे हैं कि नहीं कोई मीटिंग में गए हैं। तो सर ऐसे मतलब बात नहीं बनने वाला है, समझ गए ना। पब्लिक अगर सरकार बनाना जानती है तो सरकार गिराना भी जानती है, समझ गए ना। जी मेरा नाम राजा राम है, मैं वजीरपुर डिपो में था। मैं करीब 5 साल से ऊपर ही मैं सेवा दे चुका। मैं सरकार बनाने के बाद ये अचानक जब हम लोग 31 अक्टूबर 2023 में हमारा समस्या समाधान कोई नहीं कर। जब वहाँ हम लोग ड्यूटी नहीं मिली तो कह रहे आप लोग को ड्यूटी से हटा दिया गया है। तो मैं कहा हटाने का तो कोई एक तात्पर्य होगा, कुछ प्रूफ होगा। तो कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, और अचानक हम लोग को बेघर कर दिया। अब उस मुद्दे पे हम लेके चले। उस समय सरकार थी आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल जी की। तो हमने उसमें 1 साल लगभग धरने पर बैठे। निष्कर्ष निकला कि एलजी काम नहीं करने दे रहे जी। एलजी काम नहीं करने दे रहे तो चलो रुकावट एलजी है, आप लोग एलजी की रुकावट है। तो हम लोग एकजुटता में हम लोग ने एक बीजेपी जो सरकार उस इलेक्शन के समय था, बीजेपी सरकार ने एक वादा करके अगर आप लोग हम मेरे साथ दे दो तो मैं आप लोग का हम रोजगार सुनिश्चित कर देंगे और पक्के रोजगार करेंगे, लिखित में देंगे आपको। 60 साल तक कोई आपको हटाने की कोई किसी की हिम्मत नहीं होगा। आप मेरे सरकार बना दीजिए। हम लोग ने डिसाइड कर लिया और अब एकता बना लिए और हम लोग ने बीजेपी सरकार को मैंने सपोर्ट कर लिया। 11,000 परिवार क्या और परिवार जोड़ के मैंने सरकार बन गई। सरकार बनते ही जो 60 दिन के जो वादा किया था इन्होंने, 60 दिन में हम नौकरी दे देंगे, सरकार बनते ही श्री विजेंद्र गुप्ता जी अभी विधानसभा स्पीकर हैं, तो पूरा एकदम लिखित में बोल रखे हैं। अब उस चीज़ को हम लोग कह रहे कैबिनेट पहली मीटिंग में जो होगी वो बैठक हुई, लेकिन मेरी बात नहीं चली, मेरे निष्कर्ष नहीं निकाला, नहीं कोई मेरी बात रखा गया, मार्शल कोई मुद्दा नहीं रखा गया, सिर्फ अपने मुद्दे रखा गया कि हाँ क्या करना, आगे क्या नहीं करना, किसको बढ़ाना किसको घटाना, ये करना। लेकिन रोजगार के बारे में एक भी बात नहीं रखी गई। 60 दिन से 70 दिन हो गए, आज 10 दिन फालतू हो गए। आज हम वीरेंद्र सचदेवा जी जो बोले थे कि हम यहाँ आए, हम आपको रोजगार देंगे, सुनिश्चित करेंगे मेरी सरकार आते ही, तो वो इस चीज़ के लिए हम जानने के लिए आए हैं कि जी आपका समय पूरा 60 दिन हो चुका, जो आपने दिए थे लिखित में दिए थे,
पेपर कटिंग में आपकी है, वीडियो है, सबूत है, सब कुछ है, वो वादे कहाँ हैं आपके? या आप अगर कुछ और समय लग रहा है तो आप कॉन्फ्रेंस करके 2-4 बातें मार्शल के रूप में मार्शल को बता दीजिए कि थोड़ा तसल्ली हो जाए कि हाँ नहीं ये इस दिन को निश्चित करेंगे। लेकिन अभी तक मैं ये सोच लीजिए कि अभी ये झूठे ही हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, विजेंद्र गुप्ता सर इतने बूढ़े आदमी हो गए हैं, आपको भी पता कितने उम्रदार हैं वो भी, उनको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए झूठ कि आप हमें वोट करो। वो अंग्रेजों वाला बात है कि आप हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद वाला वो बात है कि आप हमें दिल्ली में सरकार बना दो हमारी और आपको हम 60 साल की नौकरी पक्की देंगे। इसी लालच में 10,792 मार्शल, एक परिवार में 10 भी लोग होते हैं, 20 भी लोग होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं कि नहीं? तो सब मिला करके हम लोगों ने अपने घर परिवार को तो बोले कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो और वोट करो। अपने गली मोहल्ले के लोगों से भी बोले हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करो और उनको वोट करो, उनका सरकार लाना है। आज जब सभी आदमी मिल करके हम लोग कम से कम 5 लाख वोट पड़ता है केवल सिविल डिफेंस का। बहाना भी तो नहीं चलेगा। पहले तो ये था कि आम आदमी पार्टी का सरकार था तो कहता था एलजी साहब नहीं करने दे रहा है। अब कौन कहेगा कि एलजी साहब नहीं करने का? मंत्री तो ट्रिपल इंजन का सरकार तुम्हारा चल रहा है दिल्ली के अंदर। अब कौन सा एलजी है? अरंगा। 5 अक्टूबर को काम हुआ पड़ा, क्यों रुकवा दिए? इन्होंने ही रुकवाया था। जवाब दो। समझ गया ना? साइन करने के लिए एलजी के पास गए थे, करवाने के लिए आतिशी मैडम गई थी, नहीं हुआ साइन, बोले 1 हफ्ता बाद मैं करूंगा। क्यों? और 1 हफ्ता से करते दूंगा रोजगार। आज जब इलेक्शन का टाइम आया 3 महीने का लॉलीपॉप दिखा दिया, प्रदूषण वाला ड्यूटी लगा दिया और क्या बोला कि 3 महीने के अंदर आपका फाइल तैयार हो जाएगा और सरकार बनते ही आपके फाइल पे मुहर लग जाएगा। समझ गए? 3 महीने का ड्यूटी भी खत्म हो गया, सरकार भी बन गया। आज सरकार बने हुए 20 तारीख से 20 तारीख 2 महीना से ऊपर हो गया, करीब 60, 70, 80 दिन हो गया सरकार बने हुए। आज तक न वो फाइल का पता चला ना कहाँ मुहर लगेगा इसका पता चला। ऐसे झूठ का काम कर रहे हैं ये लोग। समझ गया ना? हाँ, झूठा आश्वासन दे रहा है। हमें इतना ही चाह रहे हैं हम कि हमें तारीख बता दे, डेट बता दे कि कब तक आपका काम हो जाएगा, इस डेट में हो जाएगा। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ भाई साहब। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही दयनीय हाल है एकदम। घर में हम कहीं भी नौकरी भी नहीं खोज सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि हो रहा है काम। अगर ये हमें बता दे फाइनल कि साल भर में काम हो जाएगा तो मैं 1 साल कोई और नौकरी कर लूँगा, है कि नहीं? ये बता भी तो नहीं रहे ना, ये केवल कह रहा है हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन के लिए मैं कौन सा काम खोजूं? बताइए। तो इनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना आया हूँ आज कि हमें सर बता दीजिए प्लीज़ कि कब तक नौकरी दीजिएगा, और कोई बात नहीं सर।